रोहित भैया से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो हमें ये सब कुछ दे रहा है तो इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। तो एक चीज़ थी कि वो हमेशा माइंड में रखना कभी भी। मेरे रोल मॉडल माही भैया रहे तो मैं उनको देखते हुए आया हूँ, तो वो ये मारते थे तो मैं भी ऐसे प्रैक्टिस करता था पहले। इस साल तो मुझे लगा ही नहीं था कि सच बताऊँ कि मैं यहाँ ऐसे खेलूँगा, इतनी सारी चीज़ें होगी, लाइफ से एकदम से चेंज होगी। ऑक्शन से पहले मैच चल रहा था हमारा मुश्ताक अली का, तो हम आए थे जस्ट मैच ख़त्म करके। तो ये तो था कि ऑक्शन में नाम है, थोड़े चांसेस भी थे, उस दिन भी रन बनाए थे, परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई थी उससे पहले भी। तो मतलब ये ड्रीम होता है एक बचपन से। तो वो जब एक बार जैसे ही वो उठा, पहले सबसे पहले आरान ने उठाया था, तो उस टाइम पे ऐसे लगता है कि हाँ यार, एक यहाँ पहुँचना सब चाहते हैं। क्योंकि मेरा भी ये था कि चाहे खेलने को पहली बार में मिले ना मिले, पर यहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले। तो जैसे वो उठा तो मेरे ये था कि यहाँ के मतलब वो रिएक्शन था कि हाँ यार, अब लाइफ में अपन कुछ कर सकते हैं। तो एक था ऐसे प्राउड सा फील। आजकल की सर ये है ना, क्रिकेट मतलब पिछले 4-5 साल में देखोगे तो अब अलग हो गई है। पहले जैसे एक एकेडमी में एक कोच काम कर रहा है 20 बच्चों पे 30 बच्चों पे, आजकल ये हो गया कि पर्सनल टू पर्सनल कोच काम कर रहा है, पूरा प्लान बन रहा है कैसे प्रैक्टिस करनी है, ग्राउंड बुक कर रहे हैं, ओपन नेट्स कर रहे हैं, बॉलर बुला रहे हैं, स्किल पे काम हो रहा है। मतलब एकदम से ये चेंज हो गया, एकदम एक तरीके से काम करने लग गए सब। तो उसके मतलब आपके पीछे कोई ना कोई होना चाहिए ऐसे काम करने के लिए। एक कोच 30 जनों पे काम कर रहा तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें चेंज हुई है। मैं खुद पिछले 6-7 महीने से एक मेरे कोच है भैया, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई है कि एक आदमी आपको दिन में 4-5 घंटे देख रहा है, आप पे काम कर रहा है, आप उसी के साथ रह रहे हो, वो जानता है कि आप कैसे सोचते हो कैसे नहीं सोचते, तो वो आपको ज़्यादा बता सकता है। तो वो चीज़ें बहुत हेल्प करती है। यहाँ थोड़ा मेंटली प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि आपको लोग यहाँ ज़्यादा देख रहे हैं। यहाँ वैसे चीज़ें इजी है क्योंकि आपको पता होता है सामने वाली टीम में कौन बॉलर है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। डोमेस्टिक में वो चीज़ें नहीं है, बट यहाँ वो प्रेशर है कि आपको लोग इतना देख रहे हैं, इतनी बड़ी स्टेज आपको परफॉर्म करना है, यहाँ पहली बार आ रहे हो, तो वो थोड़ा मेंटली प्रेशर होता है। बट अगर अपने आप को शांत रख के काम वही करे तो ईजी है। यहाँ सारे अच्छे प्लेयर्स यहाँ खेल रहे हैं और हर टीम में टॉप प्लेयर्स है, तो आप वहाँ उनको कंटिन्यू नेट्स में खेलते हो, प्रैक्टिस मैचेस में खेलते हो, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ यार, यहाँ मैं कर सकता हूँ, तो मैच में ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं। जस्टिन सर के साथ काम चल रहा है मेरा वहीं से चेन्नई में। जब से हमारा प्री कैंप लगा था तभी से वो कुछ छोटी मोटी चीज़ें, 1-2 चीज़ें उन पे वो काम कर रहे हैं मेरे साथ। तो उनसे काफ़ी बातचीत होती रहती है। सेशन में वो अलग से भी प्रैक्टिस कराते हैं थोड़ा कुछ। मुझे भी नहीं पता था कि पहले मैच से मुझे चांस मिलेगा, मैं इस चीज़ के लिए इतना नहीं था। मुझे भी जब ऐसे बोला थोड़े चांसेस थे कि हाँ खिला सकते हैं, पर जब बोला तो मेरे लिए ये था कि हाँ यार पहला मैच खेल रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेंटली मतलब मैं पहले से रेडी था इस चीज़ के लिए, क्योंकि मुझे अपना काम करना है। मैं ये नहीं सोच सकता कि कब, क्योंकि चांस कभी भी मिल सकता है आपको। तो मैं अपने उसी चीज़ पे काम कर रहा था, बस कि रेडी कर रहा था खुद को। मैं काम रहता हूँ, मैच को लास्ट तक लेके जाता हूँ और मैं कभी भी 2 ओवर में भी 30-40-35 रन चाहिए हो तो मैं चेंज कर सकता हूँ। हर बार नहीं होते आप, ये है कि 10 बार में से, पर मेरी है कि 10 में से 5-6 बार मैं वो चीज़ फिनिश कर सकता हूँ। तो मेरी वो एबिलिटी है और मैं काम रहता हूँ अंदर, ज़्यादा यूँ नहीं कि जल्दीबाजी करता हूँ। तो मेरी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग है, वो सपना एक ड्रीम है। वो जगह, वो ऐसी जगह है वहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा फिनिश कर पाते हैं। मुश्किल चीज़ है वो बहुत ज़्यादा, बट अगर आप वहाँ काम रह सकते हो, अपने खुद पे भरोसा रख सकते हो, तो वो चीज़ आसान भी है। फिर मेरे रोल मॉडल माही भैया रहे तो मैं उनको देखते हुए आया हूँ। तो वो ये मारते थे तो मैं भी ऐसे प्रैक्टिस करता था पहले, बट फिर जैसे जैसे ऊपर खेलता गया तो प्लान होते हैं कि यॉर्कर या फिर बाउंसर्स। तो मेरे यह था कि बाउंसर तो ठीक है, पर यॉर्कर पे छक्के कोई मार नहीं पाता, तो अपने को वही शॉट मारना पड़ेगा। तो मैं उसकी प्रैक्टिस करता था, तो वो चीज़ स्ट्रॉन्ग हो गई फिर करते करते। मेरे ये जीतना या हारना कुछ मैं नहीं सोच रहा था जिस टाइम पे बैटिंग पे गया था। जब फिर आयुष भाई खेल रहे थे, जब मैं बैटिंग करने गया, तो मेरा ये था कि 1-2 ओवर उनको स्ट्राइक दूं, उनके बैट पे सही लग रही थी। जब वो आउट हुए तब 5 ओवर कुछ बचे थे, तो मेरे माइंड में यही था कि मैं लास्ट तक खेलूँगा, देखा जाएगा जो भी होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि जिताना है या कुछ भी है। मैं अपने एरिया में जो बॉल मिलेगी, क्योंकि मैं सिंगल भी नहीं ले सकता, सामने बैट्समैन वो सारे आउट हो गए, बॉलर्स बचे, तो मेरे को ये खेलनी है जितनी बॉलें हो सके। तो मैं ओवर में यही प्लान था कि 4 से 5 बॉलें खुद खेलूँगा, उसमें जो 1-2 जोन की मिलती है 1-2 छक्के हर ओवर में ट्राई करूँगा। फिर लास्ट में गेम इतना क्लोज गया, फिर 2 ओवर में जब 30 चाहिए थे तब थोड़ा प्लान बनाया कि हाँ इस बॉलर पे इतने रन बनाने, इस बॉलर पे। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहा था जीतने हारने के बारे में। उन्होंने मेरी बात हुई तो उन्होंने यही बोला कि लाइक जो चीज़ मैं करता हूँ कि गेम को फिनिश करना ज़रूरी है, कि छक्के तो आजकल की जनरेशन में सभी मारते हैं, तुम्हारी यंग जनरेशन में। तो उन्होंने ये कहा कि आप जैसे गेम तूने उस दिन फिनिश किया था, वो देख, उन्होंने बताया, बोले मैंने मैच देखा था, तो वैसे ही फिनिश करना आना चाहिए। कि छक्के तो कोई भी मार देगा, 170-80 रन वाले जो भी मैच होते हैं, एक तरफ से विकेट गिर जाते हैं, तो वहाँ गेम चलाना, वो चीज़ें सीखेगा तो बड़ा प्लेयर बनेगा। तो उन्होंने ये चीज़ बोली मुझे। सीनियर से बात की तो सबने मैन एक ही चीज़ बोलते हैं पॉइंट पे आके कि क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि यही हमें
सब कुछ देता है। तो इससे कभी भी ये मत छोड़ना कि भाई इसके अलावा बाहर की चीज़ों पे ध्यान चला जाए या खुद को बड़ा समझने लग जाओ। तो सबने एक ही, रोहित भैया से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो हमें ये सब कुछ दे रहा है तो इसकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। तो एक चीज़ थी कि वो हमेशा माइंड में रखना कभी भी। इस साल तो मुझे लगा ही नहीं था कि सच बताऊँ कि मैं यहाँ ऐसे खेलूँगा या इतनी सारी चीज़ें होगी। रणजी ट्रॉफी के दूसरे मैच बाद मैं टीम से ड्रॉप हो गया था, तो यूँ था कि यार पूरी साल मेहनत करते हैं, पहले मैच में रन भी बनाए थे, दूसरे में नहीं बनते, टीम से ड्रॉप कर दिया। तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उसके बाद ये था कि वापस 23 में भेजा तो वहाँ रन बना के कमबैक करना सीनियर में, बट वहाँ से चीज़ें ऐसे शुरू हुई कि रन बनने इतने स्टार्ट हुए, फिर वापस सीनियर में चांस मिलते, वहाँ भी रन बने। तो लाइफ से एकदम से चेंज हो गई कि वो एक थी कि यार मुझे बाहर निकाला तो रन बना के वापस कमबैक करना, बट वो परफॉर्म इतना ज़्यादा अच्छा होता गया कि यार चांस मिला फिर।